अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। वाटर स्कैर्सिटी सिंपली मीन्स insufficient fresh water resources to meet the human and environmental demands of a given area. Shortage of water. So far India is concerned, India has only about 4% of world's freshwater resources despite a population of 1 over 1.3 billion people. Several large cities of India have experienced water shortages in recent years, with Chennai being the most prominent in 2019. Hindustan's में जो वारियाह cities तम ये वाटर क्राइसिस लुक फेस करान तो आसो शायद रिसेंटली वुचमुत 2019 मज चेन्नई मज गई वारियाह ज़्यादा वाटर क्राइसिस पैदा वन चेन्नई वाटर क्राइसिस तमें सत आए तक अक्सर होटल्स रेस्टोरेंट्स तो क्या बिजनेस तक गो बंद तीचा गई तक ज़्यादा वाटर क्राइसिस और हिंदुस्तान कत कर ये काज रेस्पॉन्सिबल अमे खतर ये क्या वाटर स्कैर्सिटी क्या गसान इसके पीछे बहुत सारे वजूहत हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे काजेज हैं। तो आज हम इन्हीं काजेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे फर्स्ट जो पहला काज है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। एज you know, India is second most populous country in the world after China, and the population of India is increasing day by day. हिंदुस्तानस मज चाइना पत आबादी हिंदुस्तानस मज वारियाह ज़्यादा आबादी तो ये जो है आबादी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ आल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर शॉर्टेज थ्रू आउट द कंट्री। वारियाह ज़्यादा आबादी मतलब गो वारियाह वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बेथिंग एटसेट्रा। यीत ज़्यादा लुक आसन तूत ज़्यादा आब पे दबाव बढ़ान तूत ज़्यादा आब खर्च गसन तो नेचुरली वाटर स्कैर्सिटी गसन पैदा। दोम इम्पार्टेंट चीज़ जो ओवर पॉपुलेशन सहित रिलेट छो, दैट इज जो लार्ज पीपल मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ज़्यादा लोग हैं, अब पानी ही नहीं पियेंगे, खाना भी खाना है इनको, तो खाना तैयार करने में जो फूड क्रॉप जो तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज पैदा होती है। ये एक कल हमने इसके बारे में बात की थी। सेकंड इंपॉर्टेंट काज जो था, मेजर काज, दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। पहले हम देखेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। एग्रीकल्चर के देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, subsistence agriculture, shifting agriculture, commercial agriculture. तो commercial agriculture means it's a type of agriculture in which farmers produce for the market through mechanized farming. Commercial agricultural means farmers produce in which farmers produce for the market through mechanized farming. इसमें इस्तेमाल होता है हाइब्रिड सीड्स का, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स इसमें इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, इसमें इरिगेशन, इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन इसमें इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं वो तैयार होते हैं। एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके कामयाबी के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स the tremendous increase in the production of food crops, the tremendous increase in the production of food crops, that is green revolution. After the success of green revolution, farmers are producing commercial crops and they need more amount of water for irrigation. जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर जो है उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स तैयार करना शुरू किया है जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैर्सिटी पैदा होती है। इसके साथ साथ और एक चीज़ इसमें है जो हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर, दैट इज राइस, वीट, इसमें कॉटन आता है, शुगर केन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन एट्सेट्रा, एंड दीज आर द मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स है इन पे ज़्यादा पानी खर्च होता है, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी पैदा होती है। एंड अकॉर्डिंग टू FAO,
Food and Agricultural Organization to produce 1 kg of rice, we need 2500 liters of water. According to Food and Agricultural Organization, to produce 1 kg of rice, at least 2500 liters of water is used. 1 kg राइस तैयार करने में 2500 लीटर का पानी इस्तेमाल होता है, तो जिसकी वजह से स्कैर्सिटी पैदा होती है। और उसके साथ साथ जो एज इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, हिंदुस्तान जो है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस, दैट मीन्स इंडिया इज एक्सपोर्टिंग नॉट ओनली राइस बट आल्सो मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। तो कमर्शियल, जब हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं तो कमर्शियल एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं हम, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स प्रोड्यूस for the market through mechanized farming, and only after the success of green revolution farmers began to produce commercial crops। और कमर्शियल क्रॉप्स में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इरिगेशन में, जिसकी वजह से यहाँ वाटर शॉर्टेज का मसला पैदा होता है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के जो अहम क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, बहुत सारे हैं, और ज़्यादा मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, इन पर ज़्यादा पानी खर्च होता है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी पैदा होती है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज जो इसका है दैट इज़ ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर स्कैर्सिटी का मसला पैदा होता है। और जो ओवर इरिगेशन है इसको हम कह सकते हैं ओवर यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज आल्सो ए मेजर कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। कह चीज यमिक ज़्यादा इस्तेमाल करो कुदरती तौर गई तमिच शॉर्टेज, and when water is overused, shortage occurs naturally. Some people use too much of water for irrigation purposes। तो दूसरी बात, जो हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान बिगेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है वो हिंदुस्तान में होता है। 50%, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज। एंड 90% ग्राउंड वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। 90% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट जो इजरा हुई है जून 2019 में, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जून 2019 में वो रिलीज हुई है। उसमें वो कहते हैं 21 मेजर इंडियन सिटीज विल कंप्लीटली रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 90% इसका इस्तेमाल होता है इरिगेशन पर्पजेस में, जिसकी वजह से शॉर्टेज। और दूसरी बात, एज एग्रीकल्चर यूजेस मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर आल्सो, तो फ्रेश वाटर ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। ये तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बट द सैड थिंग इज दैट अबाउट 60% ऑफ दिस वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यू टू inefficient agricultural methods and leaky irrigation system। क्योंकि एक तो हम कहते हैं कि ये कुछ चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करो तो शॉर्टेज गई पाद, एंड व्हेन वाटर इज ओवर यूज्ड शॉर्टेज ऑकर्स नेचुरली। वारियाह लुक तम ती यम जन इरिगेशन पर्पस पे ज़्यादा आब इस्तेमाल करान। हिंदुस्तानस मज करान वारियाह जो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर पे सारे को ज़्यादा इस्तेमाल आब इरिगेशन पर्पस खतर, तथ मज 60% अमुक वेस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल मेथड्स या लीकी इरिगेशन सिस्टम सतन। कैनाल पे चैनल बन पन फील्डन ता, इस कैनाल मज आब त्रावन सह वातन फील्डन तान, सह वात लीकेज सह खबर कपर वोतमुत। दोम चीज़ ये वन ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड्स वन इस्तेमाल करान, तथ मज ज़्यादा इवापरेशन गसान, इसलिए ज़्यादा आब गसान खर्च, ऑटोमेटिकली वाटर स्कैर्सिटी पैदा। इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट काज है इसका, दैट इज़
water wastage. Water wastage is also a major cause of water scarcity. Some people leave their taps running even when they are not fetching water. All this water is lost to the ground. अक्सर लोग नलकं यलं त्रावन पतन आब रटन पत नलकं यलै तमि सात येल नस आब जरूरत सो आब सोरे गसन ड्रेनन मज गटरन मज इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। और दूसरी बात इसके साथ है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल जो है वो कम होने लगी है। इंडिया वन लकी, इंडिया रिसीव्ड स्टिल एनफ रेनफॉल टू मीट द नीड्स ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल। हिंदुस्तान जो है, इंडिया स्टिल receives enough rainfall to meet the needs of over 1 billion people, but due to poor rain harvesting system, India only catches 8% of its annual rainfall, जिसकी वजह से जो बारिश जब होती है तो यहाँ पे अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक कंसेप्ट नहीं है अभी लोगों में, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और 8% जो है एनुअल रेनफॉल इसको हम हासिल करते हैं और बाकी ज़ाया होता है। जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कैप्चरिंग द रेन वायर इट फॉल्स। रेन वाटर अक्सर अभी हिंदुस्तान में अब भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट जो चला रही है, बहुत सारे स्टेट्स में अब जितने भी वहाँ जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिस कुछ जाए का मकान बनान अगर न तथ आस लगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टैंक आस लगत क्या ये रेन वाटर जमा करने खतर तथ मकान तक मिलान फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ज़रूरत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू करने, रेन वाटर कैप्चर करने ज़रूरत, यह हेको तम पतन इस्तेमाल वारहन पर्पज़ खतर कर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हैं इसमें, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।